जय हिंद मेरे साथियों। और आप सभी का बीके यूनिक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया, उनको मैं दिल से शुक्रिया कहता हूं। और जिन भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ताकि जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे वो हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सके। जिन बच्चों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जुड़ सकता है। इसके पहले हम लोग क्लास 11 का भौतिक जगत के जो क्लासेस, ये पहला पार्ट था, उसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कमेंट किया नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, कैसे आएगा, तो तमाम क्वेश्चन है। उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर न्यूटन का नियम पर न्यूटन्स लॉ क्यों पढ़ा। सिंपल है, कहा जाए अगर भाई कल्लू भाई दियो तो कल्लू का नियम होता, मल्लू दियो तो मल्लू का नियम दिया होता, तुम हो दियो तो तुम्हारा नाम हो जाता, हम दियो तो हमारा नाम होता, खुशी दियो तो खुशी का नियम होता, प्रीति दी तो प्रीति का नियम होता, आनंद दियो तो आनंद का नियम होता। ऐसे हमारे घर गांव के कोटेदार है ग्राम के भैया, अगर वो नियम दे तो उनका नाम हो जाता। तो जितने लोग हैं, हम हो तुम हो, कौनों अगर दे दियो तो तुमका नाम हो जाता। पर हम लोग को कहाँ फिक्र है, हम लोग बस खाना पीना सोना है। पर हमारे न्यूटन साहब ने दिए नियम, इसलिए उनका नाम पड़ गया न्यूटन्स लॉ। तो हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था, हमारे कुछ खोज किए थे। जैसे हमारे न्यूटन साहब हुए जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने क्या किया, सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का दिया, गति का नियम दिया, गति के 3 नियम उन्होंने दिए थे। उसका रदरफोर्ड थे जो कि न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने क्या किया, परमाणु के नाभिक का खोज कर दिया। आपके हो गए डब्ल्यू के रंजन हो गए जो कि जर्मनी के थे, जिन्होंने एक्सरे किरण का खोज कर दिया। इनको पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब हमारे हो गए क्या कहते हैं, अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के थे, ये क्या कर दिए, विद्युत चुंबकीय आयनों की क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर दिया और दुर्बल भी कर दिया। और जेम्स चडविक थे जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। एडिसन अमेरिका के थे, वो वैद्युत बल का खोज कर दिया। अब तुम लोग के दिमाग में ये बात आ रही है सर भारतों के रहान, हाँ भाई थे, भारत के थे सीवी रमन। जैसे हम होगा रमन, हमारे पीछे तो नाम जो तो सीवी रमन हो गए। तो सीवी रमन जो थे वो प्रकाश का प्रकीर्णन और रमन प्रभाव दे दिए थे। जगदीश चंद्र बोस जो कि भारत के थे, वो लोग क्या कहते हैं, अति लघुत्री तरंगे के रूप में अति लघुत्री जो रेडियो तरंगे होता उनकी खोज कर दिए। और एक थे रामचंद्र, जो रामचंद्र वो जैव भौतिकी और हाइड्रोजन बंध के बारे में दे दिया। तो ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हम खोज किया। तो हमारा जो पास्ट फर्स्ट था जो भौतिक जगत में, ये बताया गया था भौतिक होता क्या है, जिसको हम देख आसपास जितने चीजों को देख सकते सब भौतिक था। अब इसमें ये बताया गया था कि आपको भौतिक से डर थोड़ा नहीं, एकदम आराम से पूरा समझते जाओ। तो जो हमारा बल, जो भौतिक विज्ञान में हमारा बल बताया था, तो बल क्या होता है, तो बल किसी क्या कहते हैं, किसी वस्तु का वो बाह्य कारक है जिसके हम उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमारा क्या बल कहलाता है। खिंचाव, धक्का, ये सब जो बल है। तो हमारे जो प्राकृतिक में है ना, प्राकृतिक में 4 प्रकार के बल होते हैं। पहला था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण क्या था, न्यूटन साहब ने कहा कि ब्रह्मांड में अगर 2 पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लो 2 पिंड है, तुम हो गए, हम हो गए, तो अगर ये इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, इनके बीच दूरी क्या हो गई, r हो गई। तो इन्होंने कहा अगर 2 वस्तु और एक दूसरे से क्या है, कोई 2 पिंड है, अगर कुछ दूरी पर रखा हो तो एक दूसरे को आकर्षित करे, मतलब आरोपित बल आरोपित करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों बलों के क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमणपाती, मतलब उन्होंने कहा कि यह बराबर m1 और m2 हो गया। और कहा उन्होंने कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल जो होता है इन दोनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे सेकेंड मान लिया। तो क्या हो गया भाई, यह प्रोपोर्शनल हो गया, एक m1 m2 और यहाँ हो गया r²। तो हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनल चिन्ह होता है, जब इसको हटाएंगे तो कोई नियतांक मान होगा। तो यह बराबर का हो गया gm1 m2 अपॉन का हो गया r²। और जहां पे यह बल था, ये पिंड था, और जी का सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 हो गया। अब पूछेंगे इसका मात्रक क्या होता है। इसका बेटा मात्रक जो होता है हमारा होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। तो ये क्या है, द्रव्यमान है ना, तो हो गया kg²। ये इसका बेटा जी का मान था, बेटा किसका मान था, जी का मान था। तो हमारी प्राकृतिक में एक ये बल हो गया। अब दूसरा बेटा वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल हो गया। तो वैद्युत चुंबकीय बल बेटा क्या होता है समझ लो,
वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो हमारे कूलाम साहब ने दिया। कूलाम साहब ने क्या कहा, और बेटा एक चीज है, सावित्री गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमेशा वो वस्तु को आकर्षित करता है, कभी प्रतिकर्षित नहीं करता है। परंतु जो हमारे कूलाम साहब थे वो तो और अलग चीज थे। उन्होंने क्या कर दिया, दुई चार्ज को ले लिया, एक को ले लिया धन को, एक को ले लिया ऋण को ले लिया। अब जो धन और ऋण समझो क्या होता है, धन जो ऋण है उसको क्या मान लो, लड़की मान लो, ठीक है, और ये जो प्लस है उसको लड़का मान लो, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई पहला केस समझो, दूसरा केस हम सब समझाएंगे। जैसे भाई दुई बहनें हो गए, चलिए दुई बहन ले लेते हैं, ये मान लो दूसरी बहन है, ये किस टाइम माइनस चाल है, एक भाई और होगा हमारे, ठीक है, बार बार पढ़ गए। तो जैसे भाई सिंपल कटा हम कहें कि हमारे घर में दो बहनें हो तो बड़ी सोच छोड़ती है कि बड़की काम करे, बड़की सोचे छोटकी काम करे, अंत में कोनो काम नहीं करता। दुई भाई रहता है तो बड़का सोचेगा छोटका मार खाए, छोटका चाहे बड़का मार खाए, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी। तो जो कूलाम साहब थे उन्होंने कहा कि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो तुम्हारी दो बहनें हैं तो छोटी सोची बड़ी काम करे, बड़ी सोची छोटकी काम करे, और अंत में कोनो काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को कहा करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जाओ प्लस प्लस हो जाओ माइनस माइनस हो। परंतु इसे मान लो प्लस वाला रखा है। अब बेटा क्या है, मान लो घर में कोई बुआ लड़की आ गई, तो जो बंदा रोज सुबह 9 बजे उठता था, जो 9 बजे उठता था वो क्या कर दिया, आज देखो 6 बजे उठ के क्या करेगा, काम हम करने लगेगा। क्यों करेगा काम, क्योंकि इसे इसकी नजर में क्या बनना, अच्छा बनना। तो अच्छा बने, क्यों अच्छा बनेगा, आकर्षित, आकर्षित होना है कि नहीं। भाई जो 9 बजे उठता था, 4 गाली पाने के बाद तो था, आज वो 6 बजे उठ गया, सब कहाँ सूरज उगा, क्यों, क्योंकि भाई प्लस है क्या हो गया, माइनस हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो विपरीत प्रकार का आवेश होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा और समान प्रकार का प्रतिकर्षित करेगा। ना देखो रियल लाइफ में देख लो, रियल लाइफ में देख लो, रियल लाइफ में कहा है, जैसे देखो तुम भी रोड के किनारे खड़े हो और लिफ्ट मांग रहे हो, लिफ्ट मांगते रहे, कोई गाड़ी लगे, कोई रोकेगा, भैया रोक दो, रोक दो, नहीं रोकेगा, क्यों रोकेगा, क्योंकि गाड़ी वाला भी प्लस तुम भी प्लस। तो समान प्रकार के आवेश, कई भाई वो वैद्युत चुंबकीय बल ने कूलाम साहब ने कहा कि समान प्रकार का आवेश प्रतिकर्षित करेगा, तो तुम भी प्लस वो भी प्लस, कभी रोकेगा, कब होने लगे, तुम भाई रोकते रोकते क्या करोगे, रुकवाते रोकते थक के गिर जाओगे और चालू आगे कहीं दारू पी के लोटा हुआ। तो समान प्रकार के आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, विभेदता का आकर्षित। ये किसने दिया, कूलाम साहब ने दिया। तो कूलाम साहब ने कहा कि, कूलाम साहब ने ये कहा कि जो दो आवेश होता है, मतलब Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इनके बीच जो दूरी होती है, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों की क्या, दोनों आवेश परिमाण का अनुक्रमणपाती होता है। यह बराबर उन्होंने कहा कि जो Q1 है Q2 है वो उनके अनुक्रमणपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इक्वेशन हम फर्स्ट सेकंड को मिलाए तो यह बराबर का हो गया Q1 Q2 अपान का हो गया R स्क्वायर। ये भी प्रोपोर्शनल था, हमने कहा प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे तो कोई नियतांक मानना होगा, तो यहाँ से हमने यह बराबर हटाया तो हमने लिया K Q1 Q2 अपान क्या हो गया R स्क्वायर। अब तुम सर कहोगे सर K का है, K बेटा कूलाम कांस्टेंट है। जब बेटा K का मान हम क्या निर्वात व वायु में रखे तो K का मान हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम लोग कहोगे सर ये एप्सिलॉन नॉट का है, ये एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं वैद्युतशीलता, जो बेटा क्लास में डीपली पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब बेसिक चीजें हैं, समझते जाओ। ये क्या हो गया, ये तो बेटा, तो ये सब इन्होंने क्या विद्युत चुंबकीय, हमारा क्या हो गया, ये हमारे वैद्युत चुंबकीय बल हो गया। तीसरा बेटा क्या, प्रबल नाभिकीय बल हो गया, और चौथा क्या होगा, दुर्बल नाभिकीय बल हो गया। तो पहले चैप्टर में कुल मिला जुला के बस यही सब था, जो कि अब हम अगला पार्ट जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मापन और मात्रक वाले में, उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो पहला चैप्टर भौतिक जगत था, जो कि एकदम छोटा चैप्टर था, इसमें कुछ था नहीं खास होश, बस नॉर्मली था, समझ लो बस। और इसमें इसलिए बस बेसिक था, बताया ना था बस, क्योंकि हमने बेसिक पहले क्लास बता दिया। अब दूसरे चैप्टर जब पढ़ाएंगे वहां पर हमारा क्या होगा, बेसिक अपने स्टैंडर्ड नोट्स बनाइएगा, बिंदास होकर पढ़िए, एकदम बिंदास होकर छापिएगा, और आराम से जितने भी न्यूमेरिकल हो तय है का एकदम बिंदास होकर करो,
कौन और डरने की जरूरत नहीं। तो ये सब इनके नियम थे। तो पहले चैप्टर में बस हमें बेसिक बताया गया था कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, बस तुमको डरने की कोनो आवश्यकता नहीं, बस समझते जाओ, छापते लिखते जाओ, छापते जाओ। अब दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही मजेदार रहेगा। बस आप मन लगा के पढ़िए। दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तमाम चीजें। और जिन बच्चों ने कमेंट किया, जिन भाइयों ने कमेंट किया, उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूं। और कोशिश यही करूँगा जितना ज़्यादा शेयर करना करिए, ताकि हमारे पास जल्दी से जल्दी साथी लोग जुड़ जाएं, जिससे हम लाइव क्लास ले सके। और कोशिश यही रहेगी कि आपको हम हर सुविधा देंगे। तो इसलिए हमारा 11 का पहला चैप्टर जो कि अब खत्म हो गया। अब हम चलते रहे दूसरे चैप्टर, जो कि अब यहाँ से आप नोट्स बनाइएगा। तो पहले चीज बेसिक था, इससे बस बेसिक समझाया गया। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।